ओम नमः शिवाय। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में आज का विषय है अर्धनारीश्वर शिव। भगवान अर्धनारीश्वर शिव के शरीर का दाहिना भाग नील वर्ण का और बायां भाग प्रवाल अर्थात मूंगे की कांति के समान लाल वर्ण का है। इनके तीन नेत्र सुशोभित हैं। वे वाम भाग के हाथों में पाश और लाल कमल धारण किए हैं। उनकी दाहिनी ओर के दो हाथों में त्रिशूल और कपाल स्थित हैं। एक ही शरीर में बाईं ओर भगवती पार्वती और दाईं ओर भगवान शंकर का स्वरूप है। उनके अंगों में अलग अलग आभूषण सुशोभित हैं। मस्तक के ऊपर बालचंद्र और मुकुट धारण करने वाले ऐसे भगवान अर्धनारीश्वर शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सृष्टि विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा जी ने उसे दुख से अत्यंत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथिली सृष्टि करो। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि करने का विचार किया, किंतु ब्रह्मा की असमर्थता ये थी कि उस समय तक भगवान महेश्वर द्वारा नारी कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए ब्रह्मा जी विचार करने के बाद भी मैथिली सृष्टि ना कर सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान शिव की कृपा से बिना मैथिली सृष्टि नहीं हो सकती और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रमुख साधन उनकी तपस्या ही है। ऐसा सोचकर वे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रवृत्त हुए। उस समय ब्रह्मा जी सेवा सहित परमेश्वर शंकर का प्रेम से ध्यान करते हुए घोर तप करने लगे। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से शिव जी प्रसन्न हो गए। कष्टहारी प्रभु शंभु सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए। उन देवादिदेव भगवान शिव को पराशक्ति शिवा के साथ एक ही शरीर में प्रकट देखकर ब्रह्मा ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर विश्वकर्मा महेश्वर ने परम प्रसन्न होकर मेद की सी गंभीर वाणी में उनसे कहा, वत्स ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ पूर्णतः ज्ञात है। इस समय तुमने जो प्रजाओं की वृद्धि के लिए कठोर तप किया है, उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट वर अवश्य प्रदान करूंगा। इस प्रकार स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार शिव जी ने ऐसा कहकर अपने शरीर से शिवा देवी को पृथक कर दिया। फिर ब्रह्मा भगवान शिव से पृथक हुई पराशक्ति को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की और उन्होंने मुझे सृष्टि रचने का निर्देश दिया था। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बार बार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतएव अब मैं स्त्री पुरुष के समागम के द्वारा सृष्टि का निर्माण करके प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक आपसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। सारी सृष्टियों का उद्यम स्थान आपके सिवाय कोई अन्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। इसी में जगत का कल्याण निहित है। हे बरदेश्वरी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके आपसे एक और प्रार्थना करता हूँ। आप समस्त जगत के कल्याण के लिए तथा वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होकर अवतार ग्रहण करें। ब्रह्मा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर उन्हें नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। उसके बाद उस जगन माता ने अपनी बहुओं के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर कृपा सागर भगवान शंकर जगदम्बा से इस प्रकार बोले,
शिव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या से तुम्हारी आराधना की है, अतः तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करो। भगवान शंकर के आदेश को शिवा देवी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और ब्रह्मा के कथन अनुसार दक्ष की पुत्री होने का वचन दिया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को सृष्टि रचना की अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तदंतर भगवान शंकर भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तभी से श्लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। भगवान अर्धनारीश्वर से मैथिली सृष्टि की शक्ति प्राप्त कर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कल्पना की तब उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। आधे शरीर से एक परम रूपवती स्त्री प्रकट हुई और आधे से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस जोड़े में जो पुरुष था वे स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा शतरूपा योगिनी और तपस्वी हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का परिग्रहण किया और उससे वे मैथु जति सृष्टि उत्पन्न करें। उन्होंने शतरूपा के द्वारा प्रियवत और तानपात नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवती और प्रसूति। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि, देवती का कर्दम और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। ब्रह्मा जी को दिए गए वरदान के अनुसार भगवती शिवा ने इन्हीं दक्ष की कन्या होकर अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान अर्धनारीश्वर की कृपा से मैथिली सृष्टि की परंपरा चल पड़ी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो अर्धनारीश्वर।